नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दही का इंतज़ाम। गुप्ता जी जब लगभग 45 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु गुप्ता जी ने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसी के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। जब पुत्र वयस्क हुआ तो गुप्ता जी ने पूरा कारोबार अपने पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी मंदिर और कभी ऑफिस में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद गुप्ता जी और अधिक निश्चित हो गए। पूरा घर बहू को सौंप दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहरी में गुप्ता जी खाना खा रहे थे। पुत्र भी ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर ही रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी वह ऑफिस चला गया। लगभग 10 दिन बाद पुत्र ने गुप्ता जी से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हें इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुम्हें भी माँ की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरा विवाह क्यों। पुत्र ने कहा, पिताजी न तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ न आपके लिए पत्नी ला रहा हूँ, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में अपनी बहू के साथ रहूँगा तथा ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूँगा ताकि आपकी बहू को भी दही की कीमत का पता चले। दोस्तों, यह कहानी इतनी इमोशनल है। यदि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते। हम अपने माता पिता के लिए हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।